प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले सेशन में आपने पढ़ा सूरदास के पद सूर सागर से लिया गया है, जो आपकी पुस्तक काव्य संकलन में संकलित है। पहला पाठ काव्य संकलन का। तो चलिए आज हम 10वां, ये संख्या 10 हिंदी में लिखी है, पहले ऐसे लिखी जाती थी। तो 10वां पद, इसकी व्याख्या करेंगे। तो हमारा जो अभी चल रहा था सेशन, उसमें उद्धव ज्ञान देने आए हैं गोपियों को ब्रज में। ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, और गोपियां निर्गुण ब्रह्म की जगह सगुण ब्रह्म की उपासक हैं, और वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास वो भौरे के माध्यम से करती हैं। यानी जो उद्धव आए हैं उनको भौरा समझकर उनका उपहास करती हैं, हंसी उड़ाती हैं। ठीक है। तो इसकी व्याख्या में अब वो क्या कह रही हैं उद्धव से गोपियां, देखिए कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बूझति सांच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, कैसो बरन भेष है कैसो किही रस के अभिलाषी, कैसो बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी, पावै गोपुनि कियो आपनो, जोरे करोगे घासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि ये सुन करके, सुनत मौन हवै रहो बाबरो, सूर सबय मति नासी, सुनत मौन हवै रहो बाबरो, सूर सबय मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। यानी गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे भ्रमर, यानी हे उद्धव, उद्धव को ही वो भ्रमर संबोधित करके कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण जो है ब्रह्म किस देश का वासी। निर्गुण माने निर्गुण यानी निर्गुण, निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कहाँ वो रहता है। मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, हम अपनी शपथ, सौह माने शपथ यानी सौगंध, हम अपनी शपथ दे करके, बूझति सांच नहासी, यानी हम अपनी शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, सच सच बताओ, झूठ ना बोलना, हम अपनी सौगंध देकर तुमसे पूछती हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, एकदम सीरियसली होकर बताओ। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष कैसो किही रस में अभिलाषी, यानी मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, सही सही बताओ कि उसका जनक यानी उसका पिता कौन है, कौन है जननी उसकी माता कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है यानी वाइफ, को दासी और उसकी दासी कौन है, यानी वो कहाँ रहता है निर्गुण ब्रह्म, उसका माता कौन है, उसका पिता कौन है, उसको जन्म देने वाला कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, जरा हमें बताओ। कैसो बरन, बरन यानी वर्ण यानी रंग, कैसा वर्ण है उसका, कैसा वेश है, भेष यानी वेश, कैसो कैसा भेष है उसका, किही रस में अभिलाषी, और उसको किस रंग से लगाव है, यानी उसका किस रंग से लगाव यानी चाव है। पावो गो पुनि कियो आपनो, यदि तुम कपट करोगे, जोरे करोगे घासी, तो समझ लो कि उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसलिए हमसे मजाक ना करो, सही सही बताओ। पाओगे पुनि कियो आपने, अपना किया फिर अब भोगोगे, समझ लो, जो करोगे घासी, जो हमसे झूठ बोलोगे, कपट करोगे, उसका फल स्वयं पाओगे। अंत में सूरदास कहते हैं, सुनत मौन हवै रहो बाबरो, सूर सबय मति नासी, यानी सूरदास कहते हैं गोपियों का ये तर्कपूर्ण प्रश्न सुन करके उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, यानी वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनके पास जवाब नहीं था उद्धव के पास कि उन क्या कहें, सारा मतिनासी यानी उनका विवेक, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
नाश हो गया, समाप्त हो गई उनकी बुद्धि कि क्या जवाब दें जो ये पूछ रही हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में कि सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क से हुई ऊधों की विचित्र मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अगर ये ना लिख पाना तो लिख देना, गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से ऊधों से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, ये लिख देना। अगर इस ये भी ना लिख पाना तो केवल इतना लिख देना, भाषा रस छंद अलंकार, जो मैंने अभी तक बताया है कि भाषा इसकी ब्रज है, रस श्रृंगार है, और कौन सा श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये आपको लिखना है। गुण माधुर्य है, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, अन्योक्ति है, वक्रोक्ति है और मानवीयकरण है। ठीक है, और छंद गेय पद है। इतनी चीज़ें आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।